नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, अभी देश में कन्हैयालाल की बहुत ही निर्मम तरीके से नर पिशाच जैसे शैतान काम करता है, वैसे उसकी हत्या कर दी गई है। कन्हैयालाल कौन था, सवाल ये है। तो दोस्तों, बताना ये चाहूँगा, कन्हैयालाल एक लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति था। आप उसे बहुत गरीब भी नहीं कह सकते और मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते। एक लोअर मिडिल क्लास जो 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहा था, कमज़ोर अवस्था में। उसके 2 अपने बेटे हैं और उदयपुर राजस्थान के रहने वाले थे। किसी भी राजनीतिक पार्टी से इनका कोई संबंध नहीं था। किसी भी हिंदूवादी संगठन से इनका कोई संबंध नहीं था। मतलब ये व्यक्ति एक टेलर था, एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी टेलरिंग का काम करके अपने 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर रहा था। अब कन्हैयालाल को क्यों मार दिया? किसने मार दिया? कन्हैयालाल को मारने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, इस्लामिक आतंकवादी, जो दावते इस्लामिक संगठन से जिनका रिश्ता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। और न्यूज़ में भी यही, भारतीय मीडिया में ये भी चल रहा है कि उनका दावते इस्लामिक संगठन से ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं। तो देखा जाए कि दोनों व्यक्ति आतंकवादी हैं, क्योंकि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति सामाजिक हो ही नहीं सकता। कोई सामाजिक व्यक्ति किसी व्यक्ति का परिवार उजाड़ ही नहीं सकता, किसी का घर तबाह कर ही नहीं सकता। जिस घर से, परिवार से बाप का साया हट जाता है, वो घर तो तबाह हो ही जाता है। पत्नी विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो कन्हैयालाल को मारने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी 2 युवक मुस्लिम, एक का नाम था मोहम्मद रियाज अंसारी और दूसरे का नाम है मोहम्मद गौस। ये दोनों आपस में मित्र हैं। इनकी वीडियो वायरल हो रही है। इन्होंने बोला कि हम मित्र हैं और ये बाकायदा खंजर दिखा रहे हैं। घटना को अंजाम देने के बाद ये वीडियो बनाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी देते हैं। देश की एकता को तोड़ते हैं, देश में माहौल खराब करने का पूरा प्रयास करते हैं। कौन है ये? दोनों इस्लामिक कट्टरपंथी। क्योंकि जब ये बोल रहे थे तो इंशा अल्लाह बोल रहे थे और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, नाराए तकबीर। और इन्होंने यही बोला कि गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तंसजुदा। जो नारे नुपुर शर्मा के विरोध में लग रहे थे, नुपुर शर्मा का पुतला जलाया जा रहा था, नुपुर शर्मा के पुतले को फांसी पर लटकाया जा रहा था, पूरे देश में कट्टरपंथियों का हुजूम इकट्ठा हो रहा था नुपुर शर्मा के विरोध में कि नुपुर शर्मा का बलात्कार कर देंगे, नुपुर शर्मा के परिवार को मार देंगे, नुपुर शर्मा का रेप कर देंगे, उसको नंगा कर देंगे, नुपुर शर्मा का ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सर काट देंगे, ये कर देंगे। आप सोच नहीं सकते कि भारतीय मीडिया में क्या चल रहा था और भारत देश में क्या चल रहा था। नुपुर शर्मा के विरोध में नुपुर को हर तरह की गाली दी गई, हर तरह की जलील बातें की गई। ऐसी कोई गाली नहीं होगी मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जो नुपुर शर्मा को नहीं दी होगी। हर टाइप की गाली दी नुपुर शर्मा को और हर प्रकार का जघन्य अपराध किया है और हर प्रकार से असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया है। अगर भारत देश में कट्टरपंथी या एक विशेष समुदाय या मुस्लिम संगठन इस टाइप का नारा लगाते हैं कि गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तंसजुदा, तो सर तन से जुदा या सजा, तो फिर यहाँ पर लोकतंत्र रह कहाँ गया? सरिया कानून लागू हो गया।
अगर कोई व्यक्ति सर तन से जुदा के नारे लगा रहा है तो वो गैर कानूनी है। किसने अधिकार दे दिया एक समुदाय को कि आप किसी के खिलाफ फतवा जारी करें, किसी के खिलाफ कुछ भी बोलें, किसी के खिलाफ आप कुछ भी मुंह से निकालें? कहाँ का संविधान है ये? और संविधान में कहाँ पर लिखा है? अभिव्यक्ति का आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ भी बोलें। सर तन से जुदा का मतलब हो गया कि आप ही न्यायालय हैं, आप ही कोर्ट हैं, आप ही पुलिस हैं, आप ही इस देश का दंड विधान है, आप ही इस देश की न्यायपालिका है, आप ही देश का संविधान है। कहाँ रह गया संविधान? जब कट्टरपंथी खुद ही सजा देने लगेगा तो संविधान तो खत्म हो गया। संविधान तो खत्म हो गया भाई। लेकिन मैंने आज तक इस तरह के नारे लगने के बाद मैंने आज तक नहीं देखा फेसबुक पर या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे कहीं पर भी, या समाज में नहीं देखा कि एक मुस्लिम ने भी ये बोला हो कि सर तन से जुदा वाला नारा गलत है। कानून अपना काम करेगा, कानून सजा देगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर एक बार नहीं दसियों बार टिप्पणियां की हैं, दसियों बार मजाक बनाया है, और मेरे पास इस तरह के वीडियो मौजूद हैं, दसियों बार। और एक व्यक्ति ने, एक महादेव के लिए नहीं, प्रत्येक देवी देवता के लिए उदाहरण की पेश करता हूं, बहुत सारी गलत बातें बोली, मजाक बनाया है, भद्दी भद्दी बातें की। कितने हिंदू संगठन ने बोला कि उसका सर काट देंगे? किसी ने नहीं बोला, क्योंकि हिंदू संगठन और यहाँ के जितनी भी बाकी और संगठन हैं, ये लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत देश के कानून में विश्वास रखते हैं। लेकिन ये कट्टरपंथियों ने संविधान को ताक पे रख के इस तरह का तांडव मचाया, देश में बवाल किया, पत्थरबाजी की, आगजनी की, गाड़ियां फूंक दी, प्राइवेट वाहनों को फूंक दिया। और दो कट्टरपंथी ऐसे निकले जिन्होंने कन्हैया लाल को मार दिया। कन्हैया लाल एक साधारण व्यक्ति था। अरे उसकी जान लेने का क्या मतलब? अगर जान लेनी थी तो आप किसी राजनेता से जाके झगड़ा करते, उसके ऊपर कुछ हमला करते। आपने एक साधारण परिवार के कन्हैया लाल को मारकर अपनी शैतानियत को प्रेजेंट किया है, और आपने एक कायरता प्रेजेंट की है कि आप गए कैसे? आप वहां ग्राहक बनकर गए और अपनी पीठ में खंजर छुपा के लेकर गए, और उस दोनों लोगों ने बाद में उस पर हमला कर दिया। वो निहत्था था और तुम हथियारबंद थे। अरे तुम कायर हो सालो, तुम वो सुअर हो जिसको इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने फिर वही कायरतापूर्ण व्यवहार किया और एक निहत्थे कमजोर व्यक्ति पर हमला करके उसे मार दिया, और तुम ग्राहक बन के गए। अरे तुम अगर बहादुर थे तो तुम उसको बताते कि हम तुमको मारने आए हैं। अगर तुम्हारी औकात थी, तुम में दम थी, तुम बताते कि तुम उसको मारने आए थे। कन्हैया लाल ने राजस्थान पुलिस, उदयपुर पुलिस को लिखित में चिट्ठी दी थी कि हमें धमकियां मिल रही हैं। और पुलिस ने क्या किया? जिन लोगों से इनका फेसबुक पर पोस्ट करने की वजह से बवाल हुआ था, लफड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ था, पुलिस वालों ने उसको, या जो एसएचओ था वहाँ का, थानाध्यक्ष था, उसने उसको राजीनामा करवा दिया, समझौता करवा दिया बैठा के। जब समझौता करवा दिया तो इस तरह घटना कैसे हो गई? खबरें ये आ रही हैं कि वहां पर उदयपुर की पुलिस और वहां का जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, वो पूरी तरह मिला हुआ है। वहां की पुलिस पूरी तरह से मिली हुई है कट्टरपंथियों के साथ में, मुल्ला मौलानाओं के साथ मिली हुई है। और इसकी साजिश कोई साधारण साजिश नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है जो कन्हैया लाल को मारा गया। दोस्तों मैं आपको एक वो बता दूं, आज तक गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तंजुदा, आज तक कोई मेरे को ऐसा मुस्लिम नहीं दिखाई दिया जिसने ये बोला हो कि ये जो नारा है ये असंवैधानिक है। अरे हम किसी को क्या सजा दे सकते हैं? हम किसी को क्यों गला काट सकते हैं? हम किसी को क्यों मार सकते हैं? कानून अपना काम करेगा। ओवैसी कहता है कि जब योगी नहीं होंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चला जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाने आएगा? वो हिंदुओं के लिए कहता है।
असदुद्दीन ओवैसी मंच से खड़े होकर कहता है कि जब मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे, इन हिंदुओं को कौन बचाने आएगा। अबे ओवैसी सुन, गद्दार, ओवैसी और मोदी की तू बात कर रहा है, ना जाने देश में कितने मोदी और योगी हैं, एक नहीं है। और कोई हिंदू योगी मोदी के भरोसे नहीं बैठा हुआ है। सिर्फ शब्द का बांध टूटने वाला है। संविधान को अभी वैल्यू दी जा रही है, कानून को वैल्यू दी जा रही है, इसलिए खुदक रहे हो तुम लोग। हिंदू बहुत ज़्यादा तुम्हारी तरह पागल नहीं होता है, तुम सब पागल हो, बेवकूफ़ हो तुम लोग। और जब कुत्ता पागल होता है तो उसको गोली मार दी जाती है। अकबरुद्दीन ओवैसी जो कहता है 15 मिनट की पुलिस हटा दो, किसमें कितना दम है ये देख लिया जाएगा। हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, वो इस तरह से भाषण देता है अकबरुद्दीन ओवैसी। क्या ये असंवैधानिक नहीं है? अकबरुद्दीन ओवैसी मंच से खड़े होकर कहता है कि तुम 100 करोड़ हो, हम 25 करोड़ हैं, क्या ये असंवैधानिक नहीं है? वो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लें किसमें कितना दम है। क्या ये असंवैधानिक नहीं है? फिर ओवैसी कहता है कि जिसकी मां में दम हो वह मेरा बाल बांका करके दिखाए। मंच से कहता है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 का चल रहा था, तब असदुद्दीन ओवैसी मंच पर खड़े होकर कहता है जिसकी मां में दम हो वो मेरा बाल बांका करके दिखाए, ये मुझे छू के दिखाए। अपने आप को लॉयर कहता है, बैरिस्टर कहता है, एडवोकेट कहता है। 2 टके का आदमी है, साला सुगर आदमी। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी और वो भी लॉयर हो, एडवोकेट हो, बैरिस्टर हो, तो मंच से खड़े होकर ये कहेगा कि जिसकी मां में दम हो वो मुझे छू के दिखाए, मुझ पर हमला करके दिखाए। आप खुली चेतावनी दे रहे लोगों को। अरे कोई तो आपकी चेतावनी एक्सेप्ट कर ही लेगा, फिर क्या होगा? आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। आप समझते हो दुनिया में बाहुबली आप ही हो। दुर्योधन को भी यही गलती हो गई थी, रावण को भी यही गलती हो गई थी। उसने सोच लिया कि दुनिया में तो सबसे ज्यादा ताकतवर हम ही हैं, और कईयों को हो गई। क्या हुआ? राम नाम सत्य हो गया। दोस्तों फिर क्या हुआ? एक गुर्जर भाई और एक सचिन पंडित, गोली चली। और वैसी बाद में क्या कह रहा है कि वो तो अल्लाह ही जानता है कि मेरी जान कैसे बची। खुद कहता है बाद में कहता है अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही जानता है मेरी जान कैसे बची। अब अल्लाह चाहे महादेव हो, भगवान का नाम ले रहा है वो कि भगवान ही मालिक है कि हम कैसे बचे। तो एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ईश्वर की कृपा से आपने लंदन जाके पढ़ाई करी। आप भारत में पढ़ाई नहीं करी आपने, आप लंदन चले गए विदेश में, और आप वहाँ से लॉ की डिग्री लेके आए। आपने वहाँ पढ़ाई की, आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आप मुस्लिमों को भड़का रहे हो। यहाँ पर मुस्लिमों को आप बरगला रहे हो, भड़का रहे हो, उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हो, और पूरे देश में तुम दोनों भाई जहर घोल रहे हो। क्या प्रत्येक मुस्लिम को आतंकवादी बनाना चाहते हो? क्या उनका ब्रेन वॉश करके तुम उनको कट्टरपंथी बनाना चाहते हो कि वो अल्लाह अकबर कह के बम बांधकर कूद जाएं तुम्हारे लिए? अरे सनातन धर्म हिंदू भी तो हैं। आज तक एक भी कोई हिंदू, एक भी कोई सनातन धर्म का व्यक्ति बता दो जो बम बांधकर कूद गया हो जय श्री राम का नारा लगाकर, एक भी नहीं मिलेगा आपको। पता ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि हम कौन है। परमात्मा में विश्वास करना अलग मैटर है, और खुद को जानना अलग मैटर है। तुम धर्म में और तुम धर्म अपने मजहब के लिए इतने कट्टरपंथी हो जाते हो, इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तुम्हारा, इतना तुम पागल हो जाते हो कि बम बांध के कूद जाते हो, अल्लाह अकबर कह के कूद जाते, फट जाते हो बम बांध के। अरे भैया नहीं है क्या दिमाग में? किसके लिए कर रहे हो ये सब? समाज में बात होती है तो ईश्वर एक है, अल्लाह हो चाहे वो कोई भी हो, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। अरे जब यार एक बात बताओ, इस्लाम बाद में आया, ईसाई बाद में आए, बाद में 550 वर्ष पहले यहाँ सुख बना, ईसाई जैन बने, पारसी, बौद्ध, क्या इनसे पहले सनातन धर्म नहीं था क्या?
अरे पूरी दुनिया थी, पूरी कायनात थी। जब ईश्वर एक है तो काहे अपनी दुकान को लेके लड़ रहे हो? काहे अपनी दुकान को चला रहे हो? काहे दुकान लगा के बैठे हुए हो सब लोग अलग अलग अपनी? मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, मैं सिख, मैं पारसी, मैं जैन, मैं बौद्ध, मैं फलाना, मैं ढिमका। अरे यार, समाज में बात करोगे, ज्ञान पेलोगे, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, सब एक है, तो फिर ये दुकानें काहे लगाए बैठे हो? बम बांधकर अल्लाह अकबर कहकर कूद जाने वाला कौन है? अरे हमने तो अपने दोस्तों से साथ यही बात करी है कि लोग मुस्लिम भी राहु केतु की बात करता है, शनि की बात करता है, अच्छा बुरा की बात करता है, ईश्वर की बात करता है, राम की बात करता है, कृष्ण की बात करता है, तो फिर ये लड़ाई किस लिए हो रही है? पूरे देश में मुस्लिमों को बदनाम कौन कर रहा है? क्या सारे मुस्लिम आतंकवादी हैं? क्या सारे मुस्लिम कट्टरपंथी आतंकवादी बन चुके हैं? कौन कर रहा है ये सब? ओवैसी भी जिम्मेदार है। मुसलमानों को बरगलाने, उनको भड़काने और उनको रास्ते से भटकाने वाला ओवैसी जिम्मेदार है। ये दोनों भाई देश के लिए जहर हैं, नफरत घोल रहे हैं। एक बकरुद्दीन ओवैसी, एक असुगरुद्दीन ओवैसी। ये दोनों आदमी देश के लिए सही नहीं है। ये देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। दोस्तों, एक आपको बात बताना चाहूँगा। 1920 में एक राजपाल नाम के व्यक्ति ने कुरान की हदीसों को एक अपनी पुस्तक में, कुरान की हदीसों को अपनी पुस्तक के माध्यम से छापा था, जो कुरान में लिखा हुआ है। उनका नाम था राजपाल। दोस्तों, सिर्फ उन्होंने इन हदीसों को अपनी कुरान पिक्चर बुक्स के माध्यम से छापा था, उसके लिए देश में बवाल हुआ था 1920 में। वो इस पुस्तक के संपादक थे। देश में बवाल हुआ था, कट्टरपंथियों में उबाल था। और भड़काने वाले कौन थे? नेता लोग, राजनेता लोग और मौलाना। ओवैसी और बकरुद्दीन और सुरुद्दीन के बाद में मौलाना है देश के, जो देश के मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मुस्लिम अपने रास्ते से भटक चुका है, मजहब के नाम पर इतना कट्टर हो चुका है कि बम बांध के कूद रहा है, फट रहा है और लोगों के गले काट रहा है। नुपुर शर्मा ने भी वही बात बोली जो कुरान में लिखी है। जाकिर नाइक भी वही बोलता है जो कुरान में लिखी हुई है। और संपादक महोदय जो राजपाल थे, उन्होंने पुस्तक छापी थी और उन्होंने उसको प्रकाशित किया था। तो कट्टरपंथियों ने भी उनको यही नारा लगा था, गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन सीधा, सर तन सीधा। तब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और देश में तमाम नेता हुआ करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी ने उस टाइम भी नौटंकी की और मुल्ला मौलानाओं को बढ़ावा दिया। राजपाल जी को मारने की धमकियां मिल रही थी, राजपाल को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। मामला धीरे धीरे शांत हो चलता चला गया। 4-5 साल गुजर गए, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब राजपाल की भी हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाले सिर्फ मुस्लिम थे। आपको बता दूं, 1920-1925 की बात दोबारा से दोहराई गई है कि ये एक मामूली से व्यक्ति कन्हैया लाल को मार दिया गया। कट्टरपंथी पागल हो चुके हैं। प्रत्येक मुसलमान अगर आतंकवादी नहीं है तो सर तन से जुदा का जो नारा है उसका विरोध भी करना चाहिए। अच्छे मुस्लिम हो तो सांप्रदायिकता जो फैल रही है उसको कम करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। लेकिन बढ़ावा दे रहे हो, अंधाधुंध बढ़ावा दे रहे हो। और तो और एक कन्हैया लाल, एक मामूली सा टेलर, एक मामूली सा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, उसकी मौत पर लोग खुशी मना रहे हैं। आप फेसबुक पर जाकर देख लीजिए, आप सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे जाकर देख लीजिए, वहाँ पर लोग हंस रहे हैं, लोग इमोजी लगा रहे हैं मुस्कुराने वाली। शर्म आना चाहिए तुमको यार।
कि कन्हैया लाल जैसा व्यक्ति, वो तो कोई नेता भी नहीं था, वो कोई संगठन से संबंध भी नहीं रखता था, एक साधारण से व्यक्ति को मारकर तुम मुस्कुरा रहे हो। अरे कायर हो साले तुमने फिर एक बार दिखा दिया अपनी औकात। तुमने अपनी औकात दिखा दी। तुमने फिर उसके पीठ में छुरा भोंका, तुमने फिर उसको धोखा दिया, तुमने फिर एक मेजॉरिटी को धोखा दिया। कौन करेगा विश्वास तुम्हारा? अगर देश में यही चलता रहा तो लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। दोगली बातें करना बंद कर दो। अभी तक नारे लग रहे थे सर तन से जुदा, और अब तुम कह रहे हो कि गलत हो गया। गलत हुआ जो हुआ, उनको सजा मिलना चाहिए। अरे ये 3-4 राहें मत चलो। अब सारा व्यक्ति जानता है, पूरा देश तुम्हें जान चुका है कि तुम कितने बड़े 2 मुँहे, 3 मुँहे, 4 मुँहे हो। तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। तुम जिसको भाई बोलते हो उसी की गर्दन काट देते हो। तुम जिसको भाई बोलते हो उसकी खंजर ठोंक देते हो, पीठ में खंजर मार देते हो। वाह! जिसको भाई बोलते हो उसको गोली मार देते हो। क्या भाईचारा है? ऐसे तो नहीं चलेगा। आप ये देख रहे हो मीडिया में मिर्च मसाला लगा के चला रहा है। मीडिया को मजा आ गया। कन्हैया लाल की मृत्यु हुई, कन्हैया लाल को मार दिया गया, और मीडिया में कन्हैया लाल का स्लोगन चलाया जा रहा है, और कन्हैया लाल का थंबनेल लगा के यूट्यूब चैनल और क्या नाम है मीडिया थंबनेल लगा रहा है कन्हैया लाल का, और रिपोर्टिंग दिखा रहा है महाराष्ट्र की कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। सरकार बन रही है, गिर रही है, सरकार बन रही है, गिर रही है। उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं, और एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं। मीडिया ये कर रहा है, दलाल मीडिया भारत का। अरे सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हो। सबसे बड़ी लापरवाही राजस्थान पुलिस, उदयपुर पुलिस की। जितने भी वहाँ पे अधिकारी थे उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है उनको। अब आप देख रहे हो कांग्रेस सरकार ने अपराधियों को, हत्यारों को गिरफ्तार करके उनको प्रोटेक्शन दे दिया है, और मुस्लिमों की फैमिली को प्रोटेक्शन दे दिया गया है कि उनको कोई भी हिंदू या कोई हिंदू संगठन नुकसान ना पहुंचा दे। अरविंद केजरीवाल का कोई ट्वीट नहीं आया, अरविंद केजरीवाल मिलने नहीं गए, ना अभी तक कोई डायलॉग मारा है। राहुल गांधी के मुंह में दही जम गया, वो नहीं जा रहे। हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की बात नहीं कर रहे हैं। पिंकी वाड्रा, प्रियंका वाड्राई चुप बैठी हुई हैं। उनका कोई ट्वीट नहीं, कोई बोल नहीं, कुछ नहीं, सब चुप। पता है क्यों? क्योंकि हिंदू मरा है। कन्हैया लाल हिंदू था, सनातनी हिंदू था, हिंदू मरा है। मुस्लिम मरा होता, दलित मरा होता, सारे गिद्ध अपनी टोंटे निकाल के पहुंच जाते, अपनी चोंचे निकाल के मुस्लिम के घर पहुंच जाते। 50 लाख, 1 करोड़, सिलाई मशीन, गाड़ी, बंगला सब देने के लिए तैयार हो जाते। अपना खुजली बाल भी तैयार हो जाता, अपना राहुल बाबा तैयार हो जाता, अपनी वो शैतान डाइन ममता बनर्जी बंगाली वो तैयार हो जाती। नुपुर शर्मा ने वही बोला जो कुरान में लिखा है। लेकिन बवाल ऐसा करवाया गया, राजनेताओं ने ऐसा बवाल करवाया कि बस बीजेपी को घेर लो, नरेंद्र मोदी की छवि खराब कर दो, योगी को बदनाम करो, और कुछ भी करो, बीजेपी की सरकार गिरना चाहिए। कट्टरपंथियों के साथ मिली भगत राजनेताओं की एक ही मकसद है, एक ही उनका उद्देश्य, एक ही मिशन है कि बीजेपी सरकार को हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ, योगी को हटाओ। जितनी भी राज्य में बीजेपी सरकार है उस सरकार को हटाओ और कांग्रेस लाओ। सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है। उधर अरविंद केजरीवाल और खुजलीवाल वो तैयार है कि बीजेपी को हटाओ, मुझे लाओ। टोटल राजनीति, और राजनीति खा गई किसको? कन्हैया लाल के परिवार को। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि आप लोग में जागरूकता फैले, आप लोग चीज़ों को समझो कि देश में चल क्या रहा है। मेरा वीडियो बनाने का मतलब किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म से मतलब नहीं है, और ना ही मैं किसी को टारगेट करता हूँ।
मैं हर व्यक्ति के सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे खिलाफ बोलोगे तो हम भी आपके खिलाफ जाएंगे। मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोग सच के साथ क्यों नहीं हैं, लोग गलत का साथ क्यों देते हैं। जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, खुजलीवाल हो, केजरीवाल हो, पिंकी वाड्रा हो, कोई भी हो एटीएड नेता, राजनेता, जाति धर्म संप्रदाय को लेकर, मजहब को लेकर राजनेताओं ने ड्रामा बना रखा है। देश को बर्बाद करने का, समाज को गुमराह करने का ड्रामा बना रखा है। जागरूक हो, आप लोग खुद डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी सही है। आपके लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी या कौन से राजनेता आपके लिए सही है, आप उनका चुनाव करें। आप जातियों में मत बटें, आप एक हो जाएं, आप एक मत होकर वोट करें। मेरी आपसे अपील है, आप जिसे चुने अपने बहुमत से चुने और उसे चुने जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो, जो राष्ट्र की बात करे, राष्ट्र को बनाए रखने की, राष्ट्र की ताकत, राष्ट्र की पावर और यहाँ के नागरिकों को सुरक्षा दे सके। और भारत में जो बढ़ रहे देश विरोधी तत्वों को खत्म करने की सामर्थ्य रखता हो, ऐसे राजनेता को आप सिलेक्शन करें, ऐसे राजनेता का चुनाव करें। आप झंडू और लिवरांडू जैसे कांग्रेसियों को बिल्कुल ना चुनें। जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस देश में अराजकता फैलाई है, विकास के नाम पर जीरो, आप उन्हीं नेताओं को चुने जो नेता आपको और आपके राष्ट्र को सुरक्षा दे सके। तब आपका देश, आप और आपका राष्ट्र मजबूत होगा। हमारा राष्ट्र तब मजबूत होगा दोस्तों। तो एक बार जोर से कहना, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, तो देश में सरकार किसकी बननी चाहिए? जो नेता मजबूत हो। चूतिया लोगों को नेता नहीं बनाना है, लिबरांडुओं को, झंडुओं को नेता नहीं बनाना है। वो पार्टी चुनो जो देश के लिए सर्वोपरि और सर्वहित के लिए, सर्वजन सुखाय के लिए हो। आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। एक मत होकर वोट करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।